कहानी की शुरुआत होती है एक साइंटिफिक लैब से। वहाँ पर चूहों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। एक साइंटिस्ट बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने एक चूहे को खास तरह का सीरम दिया और फिर उसे एक बंद डब्बे में रखा। कुछ देर बाद जब उसने उस चूहे को चेक किया तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी से भर गई। एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। वो तुरंत अपने सीनियर के पास भागा जिनका नाम है डॉक्टर आंद्रेस। उसने उन्हें ये जबरदस्त खबर बताई। जिस प्रोजेक्ट पर वो लोग काफी सालों से काम कर रहे थे उसमें आखिरकार बड़ी सफलता मिली। इस बड़ी कामयाबी के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। डॉक्टर आंद्रेस लोगों के सामने खड़े हुए और अपना काम समझाया। उन्होंने दुनिया की मुश्किलों के बारे में बात की। हर तरफ जंग, मौसम का बदलना और प्रदूषण जैसी चीजें लोगों को परेशान कर रही हैं। उन्होंने टेबल पर रखा हुआ एक छोटा बॉक्स हटाया और उसके नीचे एक छोटा सा आदमी खड़ा था। ये हैं डॉक्टर जॉर्जन, जो इस प्रोजेक्ट के मेन साइंटिस्ट हैं। उन्हें देखकर सब लोग बिल्कुल चुप हो गए। डॉक्टर जॉर्जन ने बताया कि उनकी टीम के 32 लोग, जिनमें उनकी पत्नी भी शामिल है, सबने अपनी मर्जी से ये प्रोसेस किया। वो सब लोग अब 5 इंच के हो चुके हैं। उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि ये प्रोसेस बिल्कुल सेफ है और कोई दर्द भी नहीं होगा आपको। अपनी बात को साबित करने के लिए एक और आदमी ट्रॉली पर बाकी की टीम को ले आया। सभी लोग हैरानी से देखने लगे। उस ट्रॉली पर बहुत से छोटे लोग हाथ हिला रहे थे। डॉक्टर जॉर्जन ने कहा कि ये एक नए युग की शुरुआत है और 5 साल की छुपी हुई मेहनत का नतीजा। इस एक्सपेरिमेंट से पूरी दुनिया को कितना फायदा होगा ये दिखाने के लिए एक असिस्टेंट ने छोटी प्लास्टिक की थैली उठाई। उसने कहा कि इस छोटी सी थैली में पिछले 5 साल में इन 32 लोगों का पूरा कचरा रखा हुआ है। उनका आइडिया बिल्कुल साफ था। छोटा होने से इंसान थोड़ी जगह, थोड़ा खाना, सब कुछ कम ही करेगा। डॉक्टर जॉर्जन ने पूरी दुनिया को खुला न्योता दिया कि जो भी चाहे वो इस प्रोसेस से गुजर सकता है। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। सब लोग डाउनसाइजिंग यानी छोटे होने के बारे में बात करने लगे। अब कहानी का फोकस हमारे हीरो पॉल पर जाता है। पॉल इस वक्त एक बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, अपनी बीमार माँ का घर पर ख्याल रखते हुए। बदकिस्मती से उसके बहुत ख्याल रखने के बावजूद उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती गई और कुछ समय बाद उनकी मौत भी हो गई। पॉल एक फैक्ट्री में काम करता था और साथ साथ बीमार लोगों की मदद भी। उसे तहे दिल से लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। पॉल की शादी ऑड्री नाम की एक औरत से हुई। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शादी के बाद उन्होंने एक नया घर खरीदा जिसमें उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। तब पॉल को समझ आया कि अपने सपनों को पूरा करना कितना मुश्किल और महंगा है। एक शाम पॉल और ऑड्री अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गए। इस पार्टी की मेन अट्रैक्शन 2 छोटे लोग थे, डेव और कैरल। ये लोग यहाँ पर डाउन साइजिंग का फायदा बताने आए हैं। डेव ने भीड़ को बताया कि छोटा होने का कोई नुकसान नहीं है। उन्हें जो कुछ भी पसंद है वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहाँ उनका पैसा कई गुना ज्यादा चलेगा। उसने बताया कि हमारी कम्युनिटी का नाम लेजर लैंड है, जहाँ सब कुछ बहुत सस्ता है। उसने अपनी बड़ी हवेली के बारे में बताया, जो नॉर्मल जिंदगी में तो वो कभी ना खरीद पाता। इस प्रेजेंटेशन का पॉल और ऑड्री पर बहुत गहरा असर पड़ा। घर पहुंचने के बाद उनके दिमाग में नए नए सपने घूमने लगे। कुछ ही दिन बाद उन्हें लेजर लैंड देखने के लिए बुलाया गया। अगली सुबह वो दोनों वहां पर गए। एक बिल्कुल साफ, सुंदर और परफेक्ट जगह जो सिर्फ छोटे लोगों के लिए बनी है। एक खुश मिजाज छोटे आदमी ने उनका स्वागत किया और उन्हें टूर दिया। उसने अपना आलीशान घर दिखाया जो उसने सिर्फ $12 में खरीदा है। उसने सबको अपनी साइज में छोटी पत्नी से भी मिलवाया और दोनों ने अपनी खुशहाल जिंदगी की तस्वीर बुन दी। बिना पैसे की चिंता करे एक आरामदायक जिंदगी का वादा अब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। टूर देने वाला छोटा आदमी पॉल और ऑड्री को और ज्यादा समझाता गया। उसने बताया कि छोटा होने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कोई भी अपने शरीर में ये बदलाव करवा सकता है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद पॉल और ऑड्री डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने पैसों की सच्चाई बिल्कुल साफ शब्दों में बताई। उन्होंने कहा कि छोटा होने के बाद उनका बड़ा घर बेकार हो जाएगा। वो उसे बेच सकते हैं और उस पैसे से लेजर लैंड में बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। वो वहाँ सब कुछ इतना सस्ता है कि वो जितना चाहे खर्चा कर सकते हैं, फिर भी उनके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। आखिरकार दोनों ने मिलकर छोटे होने का फैसला ले लिया। पॉल अपनी नौकरी पर गया और अपने साथ काम करने वाले लोगों को बताया कि आज मेरा आखिरी दिन है। उसने कहा कि वो छोटा बनने जा रहा है
और लेजरलैंड में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। उसके साथ ही उसके लिए खुश हुए और उसे आखिरी बार अलविदा कहा। पॉल और ऑड्री एक आखिरी बार अपने सभी दोस्तों से मिले, क्योंकि उन्हें पता था कि छोटा होने के बाद वो दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। दोनों ने अपना घर बेच दिया, प्रोसेस के लिए अपनी शादी की अंगूठियां उतारी और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह वो कई और उम्मीद भरे लोगों के साथ लेजरलैंड की स्पेशल बस में चढ़ गए। वो बस उन्हें एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में ले गई, जहाँ पर इंसानों को बदलने का काम होता था। यहाँ उन्हें एक आखिरी मौका दिया गया अपना फैसला बदलने का। एक ऑफिसर ने पूछा कि क्या आपके मन में कोई भी डाउट है? कोई आपको मजबूर तो नहीं कर रहा? पॉल और ऑड्री दोनों ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि वो अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्हें बताया गया कि आदमी और औरतों का प्रोसेस अलग अलग जगहों पर होता है। दोनों आखिरी बार गले लगे और वादा किया कि दूसरी तरफ मिलेंगे। पॉल को उसके एरिया में ले जाया गया जहां बहुत सारे नंगे आदमी खड़े थे। उन्हें छोटा करने की तैयारी पूरे जोरों शोरों पर थी। उनके शरीर के सारे बाल पूरी तरह शेव कर दिए गए। जो दांत खराब या सड़ रहे थे उन्हें निकाल दिया गया। ये सब कुछ बेहोशी के दौरान हुआ तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बेहोश होने के बाद पॉल को एक बड़ी एडवांस मशीन में रखा गया। यह प्रोसेस लगभग 20 मिनट चला और जब सब खत्म हुआ तो पॉल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिर्फ 5 इंच का हो गया। नए छोटे हुए लोगों को फिर एक रिकवरी एरिया में ले जाया गया, जहाँ सब कुछ उनके नए साइज के हिसाब से बना हुआ था। अब उनके साथ छोटे हो चुके डॉक्टर्स मौजूद थे। उनके निकाले गए दांतों की जगह पर छोटे आर्टिफिशियल दांत भी लगाए गए। काफी लंबे समय के बाद पॉल को होश आया। वो इस वक्त एक छोटे से बेड पर लेटा हुआ था। एक नर्स जो खुद भी साइज में छोटी है, उसने उसे संभाला और कहा कि तुम पूरी तरह ठीक हो। पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल रहा। उसने पॉल को छोटे कपड़े दिए और एक बड़ा सा बिस्किट भी ला कर दिया, जो पॉल के नए नजरिए से एक सोफे की गद्दी जैसा लग रहा था। लेकिन पॉल को अपनी चिंता नहीं थी। उसकी आंखें तो सिर्फ उसकी पत्नी ऑड्री को ढूंढ रही थी। उसी वक्त उसका फोन बजा। ये कॉल ऑड्री का था। उसकी आवाज में डर और पछतावा भरा पड़ा था। उसने जो कहा वो सुनकर पॉल पूरी तरह से टूट गया। दरअसल वो आखिरी प्रोसीजर के दौरान बहुत ज्यादा डर गई। जब उसने अपने बाल शेव होते हुए देखे तो वो सह नहीं पाई। उसने इस प्रोसेस से पीछे हटने का फैसला किया और फैसिलिटी छोड़कर चली गई। और वहीं पॉल ने पूरा प्रोसीजर करवा लिया। वो बस 5 इंच का था। इस छोटी दुनिया में वो बिना अपनी पत्नी के अकेला क्या करेगा? पॉल ने अपनी पत्नी से भीख मांगी, कहा कि प्लीज वापस आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो पूरा प्रोसेस करवाया है, आसानी से सब कुछ हो जाएगा, बाल दोबारा उग जाएंगे। लेकिन ऑड्री ने पक्का फैसला कर लिया था। उसने साफ कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है, वो वापस नहीं आएगी। आखिरी बार अलविदा कहते हुए उसने फोन काट दिया। पॉल बिल्कुल अकेला रह गया। वो हमेशा के लिए 5 इंच का हो गया था। उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। उसकी इस परफेक्ट नई जिंदगी का सपना शुरू होने से पहले ही बिखर गया। वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगा। अपने बड़े और आलीशान बंगले में रहने के बावजूद वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। जल्द ही उनकी शादी की अंगूठियां उसे भेजी गई। उन्हें देखकर, जो उसके साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी हैं, उसका दर्द और ज्यादा गहरा हो गया। एक पूरा साल गुजर गया। पॉल अकेला ही रहा। वो ऐश की जिंदगी तो जी रहा था, लेकिन उसे बांटने के लिए उसके पास कोई नहीं था। कभी कभी वो अपने दोस्त डेव से मिलता है, जो उसे समझाता था कि यहाँ पर बहुत सारी औरतें हैं, कोई मिल जाएगी तुझे, इतना क्यों सोच रहा है। एक शाम पॉल अपने घर पर एक डेट के साथ था, लेकिन सब कुछ थोड़ा जबरदस्ती खाली सा लग रहा था। उसके ऊपर वाले फ्लोर का पड़ोसी डूसान, जिसे हल्ला मचाने और पार्टी करने का बहुत शौक है, अचानक अंदर घुस आया। उसने पॉल को अपनी बड़ी पार्टी का इनविटेशन दिया। पॉल के पास वैसे भी कुछ करने को था नहीं, तो उसने हाँ कह दिया। अगली रात पॉल डूसान की शानदार पार्टी में गया, एक बड़ा गुलाब गिफ्ट के रूप में लेकर। डूसान उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि खुलकर पी, बहुत लड़कियां आएंगी यहाँ पे, पटा ले किसी और को, भूल जा अपनी बीवी को भाई। लेकिन पॉल किसी से कनेक्शन नहीं बना पाया। उसने रात भर शराब पी, झांझ में डांस किया और आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह तक पार्टी खत्म हो चुकी थी। सिर्फ पॉल और डूसान फैले हुए सामान वाले फ्लैट में पड़े हुए हैं। अगली सुबह सफाई करने वाली टीम आई। डूसान इतना अमीर है कि वो सारा काम बाकी लोगों से करवाता है। पॉल जब हैंगओवर और घूमते दिमाग के साथ उठा तो उसकी नजर एक सफाई करने वाली औरत पर पड़ी। उसने उसे पहचान लिया।
वो तो सारा है, वियतनाम की एक बहुत मशहूर एक्टिविस्ट जिसे पॉल ने 1 साल पहले न्यूज में देखा था। उस रिपोर्ट में दिखाया गया कि वियतनाम में छोटे लोगों की पूरी बस्ती बर्बाद हो गई थी और वो अकेली बची थी वहां से। उस घटना में उसकी एक टांग चली गई और अब वो एक नकली टांग का इस्तेमाल करती थी। पॉल उसके पास गया, उसे देखकर बहुत हैरानी हुई कि इस तरह का काम एक मशहूर औरत क्यों कर रही है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ और कहने लगा कि तुम तो पहले एक जर्नलिस्ट थी, ये सफाई का काम क्यों कर रही हो। सारा ने सीधे तौर पर कहा कि मुझे जिंदा रहना है और ये नौकरी थोड़े पैसे देती है जिंदगी काटने के लिए। पॉल ने देखा कि वो दुसान के फ्लैट से कुछ दवाइयां इकट्ठा कर रही है। पॉल ने उसे रोका, कहा कि ये दवाइयां लेना ठीक नहीं होगा। उसने बताया कि एक बीमार दोस्त के लिए है। दुसान दरअसल सफाई वालों को खुली छूट देता है कि जिसे जो चीज काम की लगे वो ले सकता है। पॉल भी अपनी पिछली जिंदगी में बीमार लोगों की मदद करता था। उसने ध्यान दिया कि सारा की नकली टांग गलत तरीके से लगी है और उसे चलते हुए दर्द हो रहा होगा। उसने कहा कि मैं ठीक कर सकता हूँ तुम्हारी टांग को। सारा उसकी इस बात से बहुत खुश हुई। उसने पॉल से कहा कि तुम एक अच्छे आदमी हो और साथ ही तुम्हें मेडिकल नॉलेज भी है, तो क्या तुम मेरी बीमार दोस्त को देखने चलोगे। उसकी मजबूरी देखते हुए और अपनी जिंदगी को कोई मतलब देने के लिए पॉल ने हाँ कह दिया। वो अपनी लग्जरी वाली जिंदगी छोड़कर सारा के साथ बस में चढ़ गया और लेजर लैंड के उस हिस्से की तरफ गया जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था। उनकी बस उन्हें लेजर लैंड के एक छुपे हुए हिस्से में ले गई। रास्ते में उन्होंने एक बहुत बड़ी दीवार क्रॉस की। उस दीवार के दूसरी तरफ पॉल ने एक गरीब बस्ती देखी। यहाँ पर उनकी तरह बड़े बड़े घर नहीं थे, बल्कि पुराने शिपिंग कंटेनर्स के अंदर बनी हुई एक झुग्गी जैसी कॉलोनी थी जहाँ सारा जैसे गरीब लोग रहते हैं। वो उसे अपने छोटे से घर में ले गई जो एक कंटेनर के अंदर बना था। अंदर एक औरत बेड पर लेटी हुई दिखी जो बहुत ज्यादा बीमार है। सारा ने बताया कि यही उसकी दोस्त है और पॉल से कहा कि डॉक्टर साहब इसका इलाज करो। पॉल ने कहा कि मैं कोई असली डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन सारा ने जिद की कि मुझसे तो ज्यादा ही पता है तुम्हें। पॉल ने सलाह दी कि दुसान के घर से लाई हुई कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। उसने थोड़ा सोच समझकर मेडिसिन दे दी। पॉल ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारी नकली टांग भी ठीक से फिट कर दूंगा। इस पर सारा ने कहा कि कुछ दिन बाद करते हैं ये। पॉल वहाँ से तो चला गया, लेकिन वो सारा को भूल नहीं पाया। कुछ दिन बाद वो दोबारा उसके घर गया। सारा के पास एक बुरी खबर थी। वो बीमार औरत जिसे उन्होंने मेडिसिन दी थी वो मर गई। उसने डर के साथ कहा कि शायद मैंने उसे ज्यादा दवाई दे दी, लेकिन उसने ये भी कहा कि मरने से पहले उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो उसे दर्द से आखिरकार छुटकारा मिल गया हो। पॉल ने फिर उसकी नकली टांग ठीक करनी शुरू की। जब वो ढीले स्क्रूज को टाइट कर रहा था तो सारा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि वियतनाम में मैंने सरकार के डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, इसीलिए मुझे जेल में डाल दिया गया। उसकी बहन भी उसके साथ जेल गई और वहां पर हुई पिटाई को सह नहीं पाई, मर गई। इस सब के दौरान ही एक दुर्घटना में उसकी टांग चली गई। पॉल अपना काम कर ही रहा था कि अचानक से नकली टांग टूट गई। सारा बहुत गुस्सा हो गई कि जैसी चल रही थी वैसी भी नहीं छोड़ी तूने तो। लेकिन पॉल ने हार नहीं मानी। उसने सारा को कंधों पर उठाया और अपनी गलती सुधारने के लिए कहा कि सफाई का काम मैं करूंगा जब तक तुम्हारी टांग ठीक नहीं कर देता। अब वो लेजर लैंड के अमीर लोगों के घर की सफाई करने लगा। ये काम उसके पिछले कामों से बहुत नीचा काम था, लेकिन पॉल को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे दूसरों की मदद करते हुए फिर से अपनी जिंदगी का कोई मतलब मिल गया था। वो कई दिनों तक उसके साथ रहा। इस दौरान उसने सारा का एक और रूप देखा। उसने देखा कि कैसे वो अपनी गरीबी के बावजूद दूसरे बूढ़े और बीमार लोगों की मदद करती है, उन्हें खाना और बाकी सामान देती है। उसकी ये दया और अच्छाई पॉल के दिल की गहराइयों को छू गई। एक दिन जब दोनों मिलकर दुसान का फ्लैट साफ कर रहे थे, दुसान ने पॉल को देखा और हंस दिया। उसने मजाक किया कि पहले यहाँ हवेली के मालिक थे और अब साफ सफाई वाले, क्या चल रहा है भाई। पॉल ने सिर्फ इतना कहा कि लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। दुसान भी समझ गया था कि जो भी है मेरा दोस्त खुश तो लग रहा है। दुसान इस वक्त एक दूसरे आदमी के साथ नॉर्वे जाने के एक सीक्रेट और बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले मिशन के बारे में बात कर रहा था। दुसान ने पॉल को भी साथ चलने को कहा। जब सारा ने ये सुना तो उसने तुरंत कहा कि अगर पॉल जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी। पॉल ने कहा कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन सारा ने अपना फैसला नहीं बदला। उसने कहा कि नॉर्वे जाना उसका पुराना सपना है। आखिरकार पॉल, सारा, दुसान और उसका साथी एक खास बोट में चढ़े और समुद्र के लंबे सफर पर निकल गए। इस सफर के दौरान पॉल की मुलाकात डाउन साइजिंग प्रोजेक्ट के असली इन्वेंटर डॉक्टर जॉर्जन से हुई और उनकी पत्नी एनी से भी। वो दोनों भी इस मिशन पर जा रहे थे।
डॉक्टर जॉर्जन ने पॉल को एक भयानक सच बताया। उन्होंने कहा कि पिघलते ग्लेशियर्स के अंदर से बहुत ज्यादा मीथेन गैस निकल रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसे रोकने के लिए ही मैं इंसानों को छोटा करना चाहता था। अगर ये ग्लेशियर ना पिघले तो हमारा काम बन जाता, लेकिन सभी लोग छोटे होने के लिए तैयार नहीं है और इस स्पीड से इसे रोकने का कोई तरीका नहीं बचा है। तो ये समझ लो कि दुनिया खत्म होने से पहले ये आखिरी पार्टी की तरह है। पॉल के लिए ये सब कुछ समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने सारा से बात की और वो भी इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि क्या दुनिया सच में खत्म हो जाएगी। उस रात ये भारी सच और उनके बीच बढ़ती हुई नजदीकियां दोनों को पास ले आई। पॉल और सारा एक दूसरे के करीब आए। पॉल ने सारा को चूम लिया और दोनों ने रात साथ बिताई। एक लंबे सफर के बाद उनका ग्रुप नॉर्वे पहुंच गया। वहां उन्हें छोटे लोगों की एक प्यारी सी कम्युनिटी मिली जो नेचर के साथ बिल्कुल शांति से रह रही थी। लेजरलैंड की तरह दीवारें और अलग अलग रहने का सिस्टम यहाँ पर नहीं है। वहाँ के लोग डॉक्टर जॉर्जन और उनकी पत्नी को देखकर बहुत खुश हुए। कम्युनिटी की एक औरत पॉल को घुमाने ले गई। वो उसे एक बड़े पहाड़ के अंदर बनी एक बहुत बड़ी टनल के पास ले गई। उसने बताया कि यही उनकी जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है। पहाड़ के लगभग 2 किलोमीटर नीचे एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड बंकर बना हुआ है। अंदर एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां खाने और पानी की कभी कमी नहीं पड़ेगी। कुछ चुने हुए लोग 8000 साल तक जमीन के नीचे रहेंगे जब तक ऊपर की दुनिया दोबारा से रहने लायक नहीं बन जाती। उन्होंने खाना, पानी और जरूरी चीजों का पूरा सामान स्टॉक कर रखा था। इंसानी प्रजाति को वो खत्म नहीं होने देंगे। ये सब सुनकर पॉल के अंदर एक नया जज्बा आ गया। उसे लगा कि अगर वो अंदर गया तो उसकी जिंदगी किसी काम में आएगी। उसने खुशी खुशी सारा को बताया कि मैंने बंकर में जाने का फैसला कर लिया है। उसे लग रहा था कि वो इंसानों को बचाने में अपना योगदान दे पाएगा, लेकिन सारा का दिल टूट गया। वो गुस्से में आ गई। उसने पॉल से पूछा कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो। उसने पूछा कि क्या तुम बस टाइम पास कर रहे थे मेरे साथ, सच में प्यार नहीं करते मुझसे। इस बात का पॉल ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। पॉल अपनी बात पर अड़ा रहा कि मुझे अंदर जाना ही है, यही रास्ता है मेरा। पॉल की इन बातों ने सारा को तोड़ दिया। वो रो पड़ी। पॉल ने दुसान को भी अपना फैसला बताया। दुसान ने कहा कि तू ऊपर रहकर भी तो लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन पॉल ने अपना मन बना लिया था। जब बंकर में जाने का वक्त हुआ तो सभी लोग एक साथ सूरज को ढलते हुए देखने लगे। वो जानते थे कि अपनी जिंदगी में दोबारा कभी सूरज नहीं देख पाएंगे। पॉल ने सबको अलविदा कहा। उसकी और सारा की आंखें मिली। सारा बिना कुछ बोले उसे रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन पॉल ने पीछे नहीं देखा और अंधेरी टनल के अंदर चला गया। लोगों ने लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये रास्ता तय करना शुरू किया। अंदर अंधेरा था और उन्हें पूरी रात चलना होगा। पॉल लाइन के बिल्कुल लास्ट में चल रहा था। हर एक बढ़ते कदम के साथ पॉल का मन कमजोर होता गया। उसने सारा, दुसान और उन सभी रिश्तों के बारे में सोचा जो उसने बनाए थे। वो समझ गया था कि सिर्फ जिंदा रहना जिंदगी नहीं होती। अगर अपने लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे तो वो जीकर क्या करेगा। बाहर सारा और दुसान टनल के एंट्रेंस पर खड़े थे, इस उम्मीद के साथ कि शायद पॉल लौट आएगा। तभी उन्होंने देखा कि अंधेरे से कोई बाहर आया। वो पॉल ही था। उसने अपना फैसला बदल लिया। दुसान हंसकर कहने लगा, मुझे पहले से पता था कहीं नहीं जाएगा तू। लेकिन पॉल सीधा सारा के पास गया। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने सच कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अब उन्होंने फालतू ऐश भरी जिंदगी छोड़कर लोगों की मदद करते हुए जिंदगी बिताने का फैसला किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।